आप तो आगे यार नीचे ही हम करेंगे। ओके एक रुको हाँ रोल करो एक सेट वेट नहीं है। हाँ लो संग्राम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस संदर्भ पे रखी? सबसे पहले तो आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर, ऐसी गंभीर समस्या को लेकर जो हमारे बाड़मेर की युवा पीढ़ी को निगल रहा है, बाड़मेर के भविष्य को निगल रहा है। उस मुद्दे को लेकर जो आप पीछे बैनर में भी देख रहे हो, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। पिछले कुछ समय में बाड़मेर की हालात को देखते हुए जिस तरीके बाड़मेर में नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, उस नशे की वजह से हमारी युवा पीढ़ी ऐसे दलदल में फंस रही है जिसकी वजह से बाड़मेर अंधकार में हो रहा है। कल की खबर को देखा मैंने, एक एमडी बनाने की फैक्ट्री रावतसर में पकड़ी गई। उससे पहले दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिसके अंदर एमडी, स्मैक और ऐसी नशीली दवाएं बन रही है जिसकी वजह से हमारा युवा बर्बादी की ओर जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर, अभी के हालात को देखकर, बढ़ते हुए अपराध को देखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसलिए आप सबको बुलाया गया है। क्या दिमाग में इस चीज़ को लेकर आई कि इस यात्रा को निकालना चाहिए? क्या ऐसे हालात देखे जिसकी वजह से लगा कि अगर आप ये शहर में यात्रा शुरू करेंगे तो इसका फायदा होगा? देखिए, पिछले कुछ समय से आप सब देख रहे हो बाड़मेर के हालात। आज के समय में ये स्थितियां बन गई है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारा जो बाड़मेर है, जो आपसी भाईचारे के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए जाना चाहता था, वो हमारा सीमावर्ती जिला आज नशे का हब बन रहा है, अपराध के लिए जाना जा रहा है। उस सारी समस्याओं को लेकर, इस मुद्दे को लेकर मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे अगर युवा पीढ़ी को इस दल से बचाना है और इस मुद्दे को उठाना जरूरी था। इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस वजह से यात्रा का जो उद्देश्य है वो मेरा ये उद्देश्य है कि इस यात्रा की वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंस रही है, उसके इस यात्रा के मार्फत हर गली मोहल्ले में युवाओं को, परिवारों को जागरूक किया जाएगा और जागरूक करके ये संदेश दिया जाएगा कि इस नशे से दूर रहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे अहम उद्देश्य तो इस यात्रा का मैं बताऊं तो मेरा निजी कारण भी समझ सकते हो। मेरा एक दोस्त था और वास्तविकता ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ कि वो इस एमडी के नशे के दलदल में फंसा। आप विश्वास नहीं करोगे, उस नशे की वजह से उसके परिवार की ऐसी हालत हो गई, उसके घर के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी माँ, उसकी बीवी उसको देख के रोज़ हमेशा रोने लग गए थे। और मुझे यूँ, जब वो कई बार मैं उनसे मिलने जाता था ना, तो मैं उसकी हालात तो देखकर मुझे इतना दुख फील होने लग गया कि ये हालात मेरे दोस्त की है जिसकी वजह से इसके परिवार में ये स्थिति पैदा हो गई है। और सच बताऊं तो आखिर में मेरे उस दोस्त ने सुसाइड किया। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं ये आप सबको ये वास्तविकता बता रहा हूँ। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, इसके पीछे कोई नहीं। मुझे वो इतना दर्द फील हुआ, इतना मुझे दुख हुआ। उस दुख की वजह से मुझे ये यात्रा निकालनी जरूरी समझी। क्यों? जब मेरे दोस्त की ऐसी हालात हो गई, कल आने वाले समय में हमारे युवा भाइयों की ये हालात होगी, तो इसलिए ये यात्रा जरूरी निकालना समझा मैंने। बट आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ, ये यात्रा मैं अकेला निकालने से कोई इसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस सब के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे बाड़मेर के युवाओं का साथ चाहिए, बाड़मेर की माताओं बहनों का साथ चाहिए, बुजुर्गों का साथ चाहिए। उन सब के साथ से, उन सब के सहयोग से ही जो ये नशे रूपी राक्षस हमारी बाड़मेर को निगल रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को निगल रहा है, उसको हमें रोकना होगा। अगर समय रहते हम इस राक्षस को नहीं रोकेंगे तो आने वाला भविष्य अंधकार में ही होगा।
हमारी युवा पीढ़ी जिनको बाड़मेर के अंदर सैनिक बनना चाहिए, जिनको IAS RS बनना चाहिए, जिनको बड़े बड़े अधिकारी बनने चाहिए, उसकी जगह वो अपराधी बन रहे हैं, वो चोर बन रहे हैं, लुटेरे बन रहे हैं और ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है जिसकी वजह से परिवार, घर बर्बाद हो रहे हैं, फैमिलियां बर्बाद हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। इस वजह से आप सबसे मैं ये अपील करता हूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनिए और इस अपराध को रोकने में हमारा साथ दीजिए। क्या होगा इस यात्रा में, किस तरीके से कैसे संचालन होगा, कहाँ का होगा? देखिए, ये यात्रा 7 दिन की निकाली जाएगी। 2 चरणों में ये यात्रा होगी। सबसे पहले 7 दिन की यात्रा बाड़मेर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर होगी, जिसके तहत दोपहर के समय 3 बजे यात्रा का शुरुआत होगी। उसका रूट में पूरा बनाया गया हुआ है। वो शहर के अलग अलग मार्गों से, अलग अलग चौराहों से, अलग अलग गलियों से निकलेगी। उस रूट मैप के दौरान जहाँ से यात्रा निकलेगी, उस यात्रा के अंदर हमारे साथ में बाड़मेर के युवा, बाड़मेर की जनता, बाड़मेर के लोग हमारे साथ में रहेंगे। उस यात्रा में नशा छोड़ने के संदेश होगा। उस यात्रा में साथ में ही हम एक हेल्पलाइन नंबर लिखेंगे बैनरों पे, पोस्टरों पे। ठाकरवान जी, आपकी जो यात्रा है ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है या फिर लोगों को जो नशा करने वाले लोग हैं उनको आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, या परिवार के लोगों को समझेंगे कैसे नशा छोड़ें, क्या इसके नुकसान फायदे, ये भी आप जाकर के लोगों को बताएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक करने तक सीमित नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य जो है वो ये उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में जो ऐसे कई परिवार बाड़मेर के अंदर है जो जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं, जिनकी नशे की वजह से हालात ख़राब हो रखे हैं और वो सक्षम नहीं है उन बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र तक छोड़ने के लिए, या वो सक्षम नहीं है कि भी उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करावे। तो मेन उद्देश्य तो मेरा ये रहेगा कि उनको जागरूक करने के साथ साथ में ही उन परिवारों को वहाँ तक मैं खुद जाऊँगा, उन परिवारों तक। और मैं आपके मार्फत भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कोई परिवार जो मीडिया के मार्फत नहीं आके सीधा मेरे पास में आना चाहे तो भी आवे। उन बच्चों को हम अपने स्तर पे नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे, उनका पूरा आर्थिक सहयोग करेंगे और उनको उस नशे के दलदल से बाहर निकालने का काम भी करेंगे। तो शहर से बाहर भी आपका प्लान है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी? जी बिल्कुल। मैंने बताया ना आपको, ये यात्रा 2 चरणों में निकलेगी। 7 दिन की यात्रा पहले बाड़मेर शहर के नगर परिषद के एरिया में निकलेगी। उसके बाद में 10 दिन बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये यात्रा निकलेगी। क्या इसमें किसका, पार्टी का या किसी तरीके से प्रशासन या संस्थाओं के सहयोग से होगा या अपने स्तर पे कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना, सहयोग मुझे उसमें आप सबका चाहिएगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बाड़मेर को कलंकित होने से बचाने के लिए, बाड़मेर को अपराध की दुनिया से बाहर लाने के लिए, उन सब में आप सबका साथ चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया ना, पिछले 3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई एमडी बनाने की, जिसमें अरबों रुपये की फैक्ट्री एमडी बरामद हुई। उसके लिए मैं बाड़मेर पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। अगर वो एमडी बाड़मेर में सप्लाई हो जाती तो मैं सोचता हूँ जिस तरीके से मेरा दोस्त खत्म हुआ ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें अपने परिवारों के, अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के भी यही हालात होते हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये यात्रा सबको जागरूक करने के लिए और सबका साथ की वजह से ही सफल हो पाएगी। तो ये तो हो गई जो सबसे पीड़ित है उन तक पहुंचने की बात, लेकिन गली गली में नशा बिक रहा है यार, नुक्कड़ पे मिल जाएगा, तो उसको लेकर भी क्या कुछ इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, मैं आपसे एक और बात निवेदन करता हूँ कि इस यात्रा के मार्फत और आप सबके मार्फत मैं ये अपील भी करता हूँ कि जिस गली में भी, मोहल्ले में भी, कहीं भी अगर कोई एमडी स्मैक या ऐसी नशीली दवाइयाँ बेच रहा है या ऐसे नशीली पदार्थ बेच रहा है, तो अगर वो कोई सीधा पुलिस के पास नहीं जाना चाहता हो, अपनी पहचान छुपा के, वो सीधा हमसे मिल सकता है। हम आप सबके सहयोग से ये मान के चलिए किसी से दुश्मनी लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बाड़मेर के भविष्य के लिए हम सबको ये तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। इसलिए ये हम पहल कर रहे हैं। बाकायदा जो गलियों में नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ हम खुद जंग लड़ेंगे आप सबके साथ से। धन्यवाद सर।